हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट टाइम क्या होता है किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने का। बहुत सारे लोगों को जो है तो लगता है कि हमने सिर्फ एंट्री कर ली, इसका मतलब जो है तो हम प्रॉफिटेबल यहां पर रह जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपने सिर्फ एंट्री सही करके जो है तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो है तो एग्जिट का भी पता होना चाहिए कि हमें कब एग्जिट करना है और किस लेवल पर एग्जिट करना है। उसके लिए जो है तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइस जो है तो कहां से रिवर्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपको एंट्री तो कर लिया लेकिन एग्जिट का पता नहीं चलता है तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप अगर डीप में सीखना चाहते हैं ना तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को पूरा एक साथ एक ही कोर्स में सीखना चाहते हैं ना, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक चार्ट ट्रेडिंग, इंपॉर्टेंट लेवल, प्राइस एक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में और एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे फंक्शन करती है, इन सब के बारे में मैं मेरे कोर्स में आपको डीप में बताता हूँ। इतना सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप जो है तो आपके घर में जिस तरीके से बात करते हैं उतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज आप अगर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट सीखने जाएंगे ना, टेक्निकल लैंग्वेज में आप अगर इसको किताबी भाषा में सीखने जाएंगे तो यहाँ पर जो है तो आपको ये बहुत मुश्किल है कि आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए। तो इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको लेकर अगर सीरियस है ना तो मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो अभी फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए 50% का ऑफ चल रहा है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंतली जो है तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, वो भी 1 साल तक के लिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। तो ट्रेडर, जिस चार्ट की मदद से आपको मैं ये एंट्री और एग्जिट का जो कंसेप्ट है तो ये कैसे करना है इसको मैं समझा रहा हूँ। वो जो प्रैक्टिकल चार्ट है तो ये निफ्टी इंडिया टूरिज्म का चार्ट है। अब ये ज्ञान मत फैलना, कुछ लोग होंगे कि यहाँ पर तो निफ्टी इंडिया टूरिज्म में जो है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं होता है इस इंडेक्स में, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको जो है तो मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती है इस इंडेक्स में, आपको मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। ये जो मेथड है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या तो फॉरेक्स किसी में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको निफ्टी इंडिया टूरिज्म का चार्ट के ऊपर यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको जो है तो ये एंट्री एग्जिट जो होता है तो इसके बारे में जो है तो आपको 3 बातों का जो है तो बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 1 बाय 1 मैं इसको आपको प्रैक्टिकल चार्ट की मदद से यहाँ पर समझाता हूँ। पहले जो है तो आपको ये समझना है कि आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले जो है तो आपको लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। कि मतलब लेवल्स का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, किस लेवल पर है, जैसे प्राइस जो है तो रिवर्स होने की ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली ब्रेक भी हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में जो है तो आपको पता होना चाहिए। तो वो किस तरीके से, तो उसको जो है तो आपको इसका लेवल कहाँ पर है इम्पोर्टेंट, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है तो वो पता करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एंट्री कर लिया और आपको जो है तो लेवल का पता नहीं है, या तो आपने सिर्फ अपने मन में कंसीडर कर लिया कि मैं वो प्राइस जो है तो वो नीचे मेरे डायरेक्शन में जाएगी तो मैं कट कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। प्राइस जो है तो प्राइस के बीच में एक बैरियर होना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। तो इसके लिए जो है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल यहाँ पर इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको डीप में देता हूँ। आपने मान लो क्या किया, आपको पता चल गया है सिर्फ कि आपने ये जो फर्स्ट कैंडल है तो यहाँ पर मान लो आपने एंट्री कर लिया। अब प्राइस कहाँ तक गया है, प्राइस गया है यहाँ से लेके इस लेवल तक, इस लेवल तक गया है। अब आपने मान लो क्या किया है कि आपने यहाँ पर एंट्री भी कर लिया, तो आपको अगर इसका पता नहीं है कि प्राइस जो है तो इस लेवल से रिवर्स होने वाला है, क्योंकि आपने सही एंट्री तो कर लिया, आपको पता ही नहीं है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो आपका जो ट्रेड है ना तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जो है तो सबसे पहले आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है, उनका क्या होता है कि वो एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन
लेकिन उनका जो ट्रेड है तो वो प्रॉफिट में भी जाता है, लेकिन उनको एग्जिट का पता नहीं है कि इस लेवल से प्राइस जो है तो रिवर्स होने वाला है। तो वो क्या होता है कि आपका जो मान लो आपका 30,000 के ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, तो उनको पता नहीं है यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है। तो वो क्या हो जाएगा कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले लेगा और प्राइस जो है तो ऊपर चला गया। अब आपका जो 30,000 में जो प्रॉफिट चल रहा था तो वो क्या हो जाएगा कि 10,000 के ऊपर ही आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। ये भी हो सकता है या तो आपने एंट्री कर लिया, आपको एग्जिट का पता नहीं है, तो आपका जो एंट्री पॉइंट है उससे जो है तो प्राइस ऊपर चला जाए और स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पर जो है तो वो हिट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको जो है तो लेवल्स का पता होना चाहिए। अब ऐसा है क्या किसी पर लेवल्स आपको पता हो गए तो इसका मतलब है आपको ट्रेडिंग आ गया, तो ऐसा भी नहीं है। आपको जो है तो सेकंड बात मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है तो रिस्क रिवार्ड का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कि उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको मान लो क्या हो रहा है कि इस तरीके से जो है तो यहाँ पर ये इस तरीके से रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है तो मान लो कहाँ पर है, ये इस लेवल पर रेजिस्टेंस है। आपको ध्यान से देखना बॉस, ये जो है तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं पे भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है देखने को। और इस तरीके से अगर देखेंगे यहाँ पर ये एक लेवल है, तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है आपने कि प्राइस अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस के लिए जो है तो क्या है कि ये जो करंट ट्रेडेड प्राइस के नीचे का अगर कोई लेवल होता है तो प्राइस के लिए वो सपोर्ट का काम करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि आपको जब भी एंट्री लेनी है तो करंट ट्रेडेड प्राइस और आपकी जो एंट्री होती है और आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसके बीच में जो है तो कोई तो लेवल होना चाहिए, सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का लेवल, यानी कि आपका स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है प्राइस के लिए। तो इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली तो बात ये हो गई। अब आपको अगर मान लो क्या हुआ कि ये जो लेवल है ना तो ये इसके बारे में पता ही नहीं है, कि आपको नहीं समझ में आता है कि इस लेवल से जो है तो प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो सकती है, इसके बारे में पता ही नहीं है, या तो आपके चार्ट पर इसका लेवल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है तो इस लेवल पर मान लो आपने एंट्री कर लिया, इस लेवल पर एंट्री कर लिया, आपने स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर लगा दिया, ये इस लेवल के नीचे मान लो इतना स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आपको जो है तो ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पर लेवल है, ये बैरियर तो होना चाहिए, ये भी आपको मैंने बता दिया। लेकिन जो रिस्क रिवार्ड है ना उसके बारे में भी जो है तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क रिवार्ड आपको कितना लेना है, यानी कि रिस्क कितना लेना है और रिवार्ड कितना लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो है तो एंट्री कर लिया आपने, स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो करंट ट्रेडेड प्राइस है एंट्री और आपका स्टॉप लॉस इसके बीच में एक बैरियर होना चाहिए, सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरी बात क्या है कि जो रिस्क रिवार्ड, अब आपने एंट्री कर लिया लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये इतना हो रहा है, ये इतना स्टॉप लॉस है आपका, ये जो रेड में दिख रहा है इतना स्टॉप लॉस है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इतनी है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर जो है तो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। लेकिन आपने क्या किया कि मन ही मन में आपने मतलब कुछ तो ये कर लिया कि प्राइस जो है तो जब 1:2 के हिसाब से अभी अगर मैं देखूंगा तो प्राइस जो है तो 1:2 के हिसाब से कहाँ तक होता है, इस लेवल तक होता है। लेकिन प्राइस के लिए अगर देखेंगे यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी जो है तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। हो सकता है प्राइस यहाँ से जाए और यहाँ पर जो है तो आपने एंट्री यहाँ पर कर ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर है और यहाँ तक प्राइस जाते जाते आप जो है तो प्रॉफिट में भी रह गए, लेकिन आपको एग्जिट का पता नहीं है। मतलब बेसिकली आपको प्राइस इस लेवल से जो है तो रिवर्स हो सकता है, इसके बारे में पता नहीं है और यहाँ तक आप प्रॉफिट में थे, प्राइस जो है और आप वेट कर रहे थे कि प्राइस
प्राइस इस लेवल तक आए, लेकिन प्राइस के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है, तो प्राइस क्या करेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके जो है तो रिवर्स हो जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस है तो वो चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था अभी तक, तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जो है तो एग्जिट का पता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मेन जो है तो आपको रिस्क रिवार्ड का भी ध्यान रखना है कि प्राइस के लिए जो है तो अगर मान लो आपने इस लेवल पर एंट्री कर लिया और ये जो लेवल है ना, तो क्या 1:2 के हिसाब से हमारे इसमें बैठ रहा है क्या, ये आपको ध्यान में देखना है सबसे पहले। तो किस तरीके से प्राइस के लिए जो है तो ये लेवल यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे जब हमारा रिस्क रिवार्ड मैच हो रहा है। यानी कि कम से कम जो है तो आपने 1% का रिस्क लिया है तो आपके टोटल कैपिटल का, तो उसके कंपेयर में जो है तो आपको 2% का कम से कम रिवार्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। यानी कि आपको क्या लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, आपको तो कुछ भी लगेगा। आपको क्या लगता है इसका जो है तो यहाँ पर वैल्यू 2% की है, इसको कोई पूछता नहीं है। आपको कुछ भी लगेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। आपके एंट्री एग्जिट जो है, यानी कि ये जो एंट्री कर लिया स्टॉप लॉस और ये जो एग्जिट है, इसका पता होना चाहिए। यानी कि प्राइस के लिए जो है तो ये इस तरीके का जो है तो ये सेटअप बनना चाहिए जहाँ पर आपका 1% रिस्क 2% रिवार्ड, तो ये होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलना जो है तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनिशियली जो है तो आपको कभी कभार यहाँ पर जो है तो आपका ट्रेड यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जो है तो अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो एक ही ट्रेड काफ़ी है। आप अगर महीना भर भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहते हैं तो एक ही ट्रेड काफ़ी है। आपका जो कैपिटल है तो वो पूरा वाइप आउट होने के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो चार्ट है तो ये निफ्टी इंडिया टूरिज्म का है, सिर्फ ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया और यही होता है। और सही तरीका भी जो है तो ये यही है। इसके अलावा जो है तो एंट्री एग्जिट का जो है तो कोई यहाँ पर अलग तरीका नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी देख लो, सेटअप देख लो कि आप तभी एंट्री करेंगे जब वो सेटअप जो है तो वो बन जाएगा। यानी कि बैक टेस्टेड आपके पास सेटअप होना चाहिए। और मेरे कोर्स में जो है तो मैं आपको ऐसे 12 हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी देता हूँ जिसको जो है तो आप डेली ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के वीडियोज है उन्हें देखकर भी जो है तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।